देखा जाए तो वाकई में एक बेटे की गलती की वजह से पिता को कितना कुछ सुनना पड़ता है, इसके कई बार उदाहरण हमने पेश की। आपने देखा होगा अभिषेक बच्चन की फ्लॉप करियर के लिए कई बार अमिताभ बच्चन को ट्रोल किया गया। देखा होगा आपने किस तरह से तुषार कपूर के लिए जितेंद्र कपूर तक आगे खड़े हुए, यहाँ तक कि अपने बेटे सनी देओल को लेकर किसान आंदोलन मामले पर धर्मेंद्र भी क्रिटिसाइज किए गए। अब इनमें एक नाम बॉलीवुड के सबसे शानदार अभिनेता सलमान खान का भी है, जो कि सलमान खान की एक गलती इतनी ज़्यादा बड़ी गलती बन जाएगी, इसका इतने बुरे तरीके से असर पड़ेगा उनके परिवार पर कि उनके पिता को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने हाथ जोड़कर, नजरें झुकाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये तो सलमान खान ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ। आज प्राउड फादर सलीम खान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही सच्चाई। हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। बॉलीवुड गॉसिप में है आप सभी का स्वागत। दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर वेटेरियन एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सलीम खान की जिंदगी का ये राज। बेटे के लिए, जिस बेटे ने अरबों की संपत्ति खड़े कर दी है, जिस बेटे ने कभी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा, उस बेटे के लिए सलीम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए, जब बहुत ज़्यादा टीज़ करते हुए, अपोलोजाइज करते हुए एक बार भी नहीं सोचा, तो बेटे को भी नजरें झुकाना ही पड़ा। तो कौन सी ऐसी गलती थी सलमान की जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके कारण खान परिवार काफ़ी एम्बैरेस हुआ? आइए हम जानते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। एक पिता को अपने बेटे की गलतियों की वजह से पूरी दुनिया के सामने आपने देखा होगा कई जगह, अपनी आंखों देखी भी, कि किस तरह से पिता लड़ जाता है और बेटे की गलतियों पर पर्दा डालकर खुद की गलती उसे बताता है। कई बार पिता ही माफ़ी मांग लेता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी एक ऐसे ही पिता हैं जो कि अपने बेटे की हर विपरीत परिस्थिति में उनका साथ देकर, उनकी गलतियों में उन्हें एहसास दिलाकर कि वो गलत हैं, लोगों के सामने खड़े रहते हैं ढाल बनकर अपने बेटे के लिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ आप सभी के बीच फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर लेखक और ब्लॉकबस्टर किंग सलमान खान के पिता सलीम के बारे में। सलीम खान ने बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म राइटर फिल्मों में 80 के दशक तक काम किया, लेकिन आज उनके बेटे अपनी अपनी जगह पर बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के बाद, महारत हासिल करने के बाद पिता को आराम करने के लिए कहा है। 80 की उम्र को पार करने के बाद सलीम आज गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं जिंदगी। सलीम, जो आज अपने बेटे को लेकर प्राउड फादर खुद को कहते हैं, कभी वही सलीम अपने बेटे की वजह से, अपने लाडले बड़े बेटे की वजह से इतना ज़्यादा एम्बैरेस हुए, इस कदर शर्मसार हुए कि उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। हम बात कर रहे हैं सलमान खान के उस रिमार्क की जो कि महिलाओं को लेकर था। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के दर्द के बराबर है फिल्म की शूटिंग के वक्त, फिजिकल एक्सरसाइज के वक्त दर्द झेलना। ये सलमान खान ने फिल्म सुल्तान की शूटिंग के वक्त स्टेटमेंट दिया, जो सबसे ज़्यादा घृणा का कारण बना सलमान खान को लेकर लोगों के बीच। सलमान के इस गलत तरीके से बात करने की वजह से सलमान काफ़ी क्रिटिसाइज किए गए थे। सलीम फिर डियरेस्ट डैडी बनकर अपने बेटे के रेस्क्यू के लिए आगे आए थे और पब्लिकली ट्विटर पर माफ़ी मांगते हुए नजर आए थे सलीम खान। इतना ही नहीं, अपने बेटे के लिए मीडिया के सामने आकर हाथ उठाकर उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। शायद ही आपको मालूम हो, तब एक प्रेस मीट में भी सलमान खान विवादों से घिर गए थे। ट्रेनिंग और शूटिंग जो सलमान खान की उनकी हुई थी फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान, उसे उन्होंने तुलना कर दिया था महिलाओं के साथ व्यवहार के बराबर।
जिसके कारण महिलाएं उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई थी। ऐसे आपको शायद मालूम ना हो, बजरंगी भाईजान के एक्टर सलमान खान ने कहा था, while shooting during those 6 hours and there would be so much of lifting and thrusting on the ground involved that was tough for me because if I was lifting I would have lifted the same 120 kilo guy 10 times for different angle 10 different angle and likewise get thrown that many times on the ground. This act is not repeated that many times in the real fights in the ring. When I used to walk out the ring after the shoot, I used to feel like a very pained situation like women. I couldn't walk straight. I would eat and then head right back to training. This couldn't stop. सलमान का कहना था, शूटिंग के बाद जब मैं लौटता था तो ऐसा लगता था जैसे मैं चल नहीं पाऊंगा सीधा, ना खाना खा सकता हूँ ना ट्रेनिंग कर सकता हूँ दोबारा, जैसे कि एक मैं महिला हूँ और मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत गलत हरकत हुआ है। ऐसा कहकर सलमान फंस गए थे। फिर क्या सलमान खान के इस गलत व्यवहार की वजह से, उनके इस गलत स्टेटमेंट की वजह से सलीम खान ने एक ट्वीट किया था। साल 2016 की ये बात है, 21 जून को दोपहर में सलीम ने ट्वीट किया, कहा, अनडाउटेबली व्हाट सलमान सेड इज रॉन्ग, द सिमिली एग्जाम्पल एंड द कंटेक्स्ट, द इंटेंशन वाज नॉट रॉन्ग। सलमान खान के कहने का मतलब गलत नहीं था, सलमान ने गलत तरीके से अपनी बात रखी थी। आगे भी सलीम खान ने ट्वीट किया था। सलमान खान को लेकर, बेटे को लेकर एम्बैरेस हुए सलीम खान ने गुस्से में कहा था, नेवरथलेस द आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली एंड हिज फैंस एंड हिज फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस इज टू पार्डन द अनपार्डनेबल और इट इज नो वर्च्यू एट ऑल। सलीम ने कहा कि मैं अपने बेटे सलमान, अपने परिवार और उनके चाहने वाले सभी दोस्त यार मित्र की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी उसे ही देनी चाहिए जो माफ़ करने लायक हो, वरना कोई मतलब नहीं होता। ये कहकर सलीम खान ने आगे कहा था ये भी, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टुडे ऑन इनिशियल योगा डे लेट्स नॉट रन आवर शॉप ऑन दिस मिस्टेक। सलीम खान ने कहा कि योगा का दिन है और मैं नहीं चाहता कि आज इस दिन लोग अपना अपना दुकान चलाए। इस गलती को लेकर मीडिया वालों के लिए सलीम खान का ये कहना था। इतना ही नहीं, सलीम इतने एम्बैरेस हुए, सलीम खान ने कहा इतने एम्बैरेस हुए कि सलीम खान को ऐसा माफ़ी मांगते देख सलमान भी गिड़गिड़ा पड़े। सलमान ने कहा, आई शुडंट हैव सेड दैट, दिस इज़ वेरी बैड, आई अपोलोजाइज। जी हाँ, वेटेरियन स्क्रीन राइटर की अपॉलॉजीज की बारे में बात करें तो सलमान खान ने भी माफ़ी मांगी थी। उन्होंने भी कहा था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये बहुत गलत है। गौर हो कि एनसीडब्ल्यू चीफ ललिता अकुमरानगलम ने कहा था, वी हैव सेंट अ लेटर टू सलमान खान, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज रिप्लाई वी विल समन हिम। यानी कि सलमान के खिलाफ पुलिस केस होने वाला था अगर सलमान खान ने माफ़ी नहीं मांगी होती। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सलीम खान ने सबके सामने माफ़ी मांगी क्योंकि सलमान खान ने वाकई गलती की, जाने अनजाने में ही सही, बिना किसी इंटेंशन के ही सही, लेकिन जो शब्द एक बार निकल जाते हैं ज़ुबान से, वो धनुष से तीर चलाने के बराबर कहा जाता है। सुना होगा आपने, एक बार जो धनुष से बाण बाहर आ जाए और एक बार जो ज़ुबान से शब्द बाहर आ जाए, उसे दोबारा वापस लेना नामुमकिन है, फिर चाहे वो कड़वा शब्द हो या फिर मिठास हो शब्द में। कड़वी बातें हमेशा याद की जाती हैं। 100 आपने कुछ अच्छा किया हो, लेकिन अगर एक गलती की तो वो गलती सालों भुलाई नहीं जा सकती। सलमान के साथ ऐसा ही हुआ। महिलाओं का हमेशा सलमान ने सम्मान किया, लेकिन एक गलती उन पर इस कदर भारी पड़ी कि पूरे परिवार ने शर्मिंदगी महसूस की। खैर, ये तो रही आज हमारे इस प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप में खान फैमिली से जुड़ी खास बात। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी ही फिल्मी दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ और सितारों की अपनी जिंदगी की अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल और इस चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। नमस्कार।